Good morning, students. Today we are meeting for yet another series of video lectures. Now, today we will be discussing about yet another topic, which is Kothari Commission. This commission was appointed in the year 1964-66. Let us understand, the key features when you are doing this particular commission. Let us start with introduction. In introduction, you need to importantly remember कि ये कमीशन जब अपॉइंट होता है, दिस पर्टिकुलर ईयर इज 1964-66. दिस इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम इन आवर कंट्री, एंड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम दिस कमीशन गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी बिकॉज इसके पहले कुल 5 कमीशन अपॉइंट तो हुए थे, बट देन ईच हैज प्रेजेंटेड एन इक्वल दिस वन एस्पेक्ट व्यू, and this was the only commission which is holistic, and from the primary level to the university level it has given a set of important recommendations which are very important to make free India more strong and strengthen it. So अगर इसमें डिटेल में हम समझें तो the chairman of this particular commission, Dr. Daulat Singh Kothari, D.S. Kothari, was requested by and advised by the government to take a plan of development of education, and in this regard this commission worked for 100 days, and it interviewed and kind of interacted with near to 9,000 people, men and women who were engaged in the educational arena. Apart from that, there was a 12 task team that worked considerably hard to submit the report in 1966. But then before that we need to remember in spite of being the third commission post independent time, this commission was appointed in July 14, 1964, but then actually इस commission ने work start किया था 2nd of October 1964, and इन्होंने submit की है अपनी report 29th of June 1966. बहुत एक important entitlement है which is centered around two aspects, which is education and national development. अगर इसमें हम ज़्यादा बेहतर समझें तो ये कमीशन क्यों इतना पॉपुलैरिटी या गेन कर चुका है, इतना वेटेज, बिकॉज इसका कॉम्पोजिशन भी बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स को इसमें अपॉइंट किया था. दिस इज द ओनली रीज़न, द रीज़न बिहाइंड इज दैट अगर कोई भी शिक्षक हमारे कंट्री में ट्रेन करते हैं विद्यार्थी को, और फिर वो फ्यूचर में वो स्टूडेंट कहीं बाहर दूसरी कंट्री में सेटल हो, तो उसको भी प्रॉपरली वहाँ पे रिक्रूटमेंट मिले, एंड दैट चाइल्ड इज एबल टू एडजस्ट विथ द डिफरेंट सेटिंग्स इन अदर कंट्रीज. तो मेनली होलिस्टिक इसलिए इस कमीशन को कहा गया है बिकॉज बहुत सारे फीचर्स के ऊपर उन्होंने अपने रिकमेंडेशन दी है एंटायरली ऑन द इंटायर एजुकेशन सिस्टम, और एक कन्विक्शन के साथ ये कमीशन ने काम किया है दैट एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, एंड इट स्टार्ट्स विथ अ वेरी important and a popular impactful statement that the destiny of India is being shaped in her classrooms. Now from this you can understand the level of the work the commission has done for prosperity, welfare and future growth of our country. ये कमीशन ने कुछ इम्पोर्टेंट एम्स को लेके काम किया है, जिसमें से एक है एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी. ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो प्रोडक्शन पे केंद्रित हो और इकोनॉमिक वर्थ हमारे कंट्री में इंक्रीज करे. उसके लिए साइंस एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस को बहुत इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया है. वोकेशनल एजुकेशन जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से रिलेटेड हो और इम्प्रूवमेंट ले आए, रिसर्च यूनिवर्सिटी लेवल तक होनी चाहिए. ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट कोर कंसेप्ट्स पे उन्होंने बात रखी है. द सोशल एंड इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन पे इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर की थी, जो NSS एंड NCC एक्टिविटीज़ है. उसके अलावा सोशल सर्विस को वेटेज देके वैल्यूज़ जो है हमारे कंट्री में वो इन्हांस करने की बात वो रखते हैं कि सेंस ऑफ वैल्यू, स्किल्स, क्यूरियोसिटी एंड जो इंटरेस्ट लेवल है इंटरैक्शन से बढ़ेगा, और इस प्रकार की एक्टिविटी से मॉडर्नाइज हम हो सकते हैं. वी विल बी एबल टू बी मोर स्किल्ड. नेक्स्ट दे हैव टॉक्ड अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे सक्सेस का भाग वो बोलते हैं कि अगर मास हमारे कंट्री में एजुकेटेड नहीं है then the development can be stagnated. So first of all, mass education is something that they have spoken on.
एंड इसके लिए मेनली वैल्यू ओरिएंटेड मेनी कंसेप्ट्स लाइक एजुकेशन हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड with social, moral and spiritual aspects, then only the fundamental growth can happen. Let us understand the structure of education. आप already 10+2+3 स्ट्रक्चर से पढ़ के आए हैं, पर पहले के ज़माने में आपके पेरेंट्स को आप पूछें कि प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती थी एंड टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर था हमारी कंट्री में. तो वो बेसिकली देन है कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे ये चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में आया. जो हायर सेकेंडरी क्लास 12 तक का है हमारा 10 से 2 का, वो फिक्स हुआ 2 इयर्स का. उसके अलावा डिग्री कोर्स भी 3 इयर्स का उस कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे ही आगे काम किया उन्होंने. बट अपार्ट फ्रॉम दैट और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वो बात रखते हैं कि रिलीजियस हॉलीडेज जो हैं हमारी कंट्री में वो स्टॉप होने चाहिए. जितना है कि छुट्टियां अगर देनी है तो उसको आप एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करें और रेलेवेंट जो छुट्टियां हैं वो देनी चाहिए. और जितना ये सारे रिकमेंडेशन है वो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किए कि इंस्ट्रक्शनल डेज जो है पर ईयर वो संस्थानों में बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके कारण वैल्यूज़ जो है रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेज चाइल्ड के माइंड में डेवलप हो. स्टेटस ऑफ द टीचर पे भी उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए कि सैलरी एंड द पे स्केल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट टीचर्स का सेम होना चाहिए. बीएड जिस तरह से आपको पता है, वैसे एमएड का उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड ड्यूरेशन रेकमेंड किया कि 1.5 ईयर तक इसकी ट्रेनिंग पीरियड होनी चाहिए विद सेकेंडरी कोर्स. एंड टीचर्स ट्रेनिंग जो मास्टर डिग्री है इन एजुकेशन, उसके लिए भी ट्रेनिंग कॉलेजेस होने चाहिए. इस चीज़ की भी बात रखते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग जो है संस्था प्रोवाइड करे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे. इसके अलावा करिकुलम के ऊपर उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट वेटेज दिया है कि लोअर प्राइमरी लेवल पे 1 लैंग्वेज होनी चाहिए कंबाइंड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड. हायर प्राइमरी में 2 लैंग्वेज प्रोवाइड होनी चाहिए, मदर टंग एंड रीजनल लैंग्वेज विद अदर सब्जेक्ट्स. लोअर सेकेंडरी में 3 लैंग्वेज फार्मूला इन हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट में अलग अलग उनके रिकमेंडेशन है. और एक वीडियो मैं बना रही हूँ ऑन लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू सून. अपार्ट फ्रॉम दैट हायर सेकेंडरी लेवल में 2 अदर लैंग्वेजेस जहाँ पे वो बात रखते हैं कि एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एक मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज एंड एनी क्लासिकल लैंग्वेज जैसे हमारी संस्कृत भाषा है ही. Combined with this, the other subjects would be clubbed and provided. Other recommendation of this commission are they have given a lot of weightage on the agricultural aspect because our country is having an agriculture base. But अगर हमारे कंट्री में रिसर्च बढ़े, एडल्ट एजुकेशन बढ़े और साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हो तो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो बी इन्हांस. And for this they have carried on there are a lot of literacy drive that were carried on after this recommendation. Merit of this particular commission ये है कि बहुत सारे important comprehensive areas पे जहाँ पे need है, aspirations build करने की ज़रूरत है, realistic approach होनी चाहिए और हर category के लिए उन्होंने recommendation दी है. This is my favorite part. Demerit मैं आपको homework में देती हूँ. Lastly, just summing up, मैं ये कहना चाहूँगी कि the basis of this particular report पे the new educational policy was declared and that was in the year 1968 and that was it and we'll meet in another video series. Stay blessed till then. Thank you so much.